नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है, क्या ही बात करूँ आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक एट रैंडम है, कोई भी मान लो आप। और पढ़ाई से लेके, जीवन से लेके, लोगों को लेकर, दैनिक जीवन को लेकर और संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर, दुख सुख को लेकर आज एक बात बोलनी है आप लोगों से। बी सिंपल ब्रो। सबसे पहले तो आप सिंपल रहिए, खुश रहिए और जो भी मिला है आपको उसमें एंजॉय करिए। मेरे हिसाब से आज शहरों में मैं देख रहा हूँ ना कि लोगों को बीमारी, डिसीज़, बीमारी, सबसे चीज़ बीमारियों पे आज बात मुझे करना है कि बीमारी कितनी ख़राब चीज़ें हैं। बीमारी मेरा सबसे पहला आज टॉपिक है कि जो अर्बन से लेकर रूरल तक बीमारियां जो फैली हैं, ठीक है, बीमारियों से कैसे आप बचें। तो प्लीज़ आप एक काम करिए कि जो आपको मेंटल डिसीज़ हो रही, हेल्थ इशू हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है, किस कारण से? क्योंकि आप अपने लाइफ में अनहाइजीनिक चीज़ें यूज कर रहे हैं। आपको जो खाना चाहिए वो नहीं खा पा रहे हो। आप चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको जितना क्वालिटी फूड खाना चाहिए वो नहीं आप खा रहे हो। आप क्वांटिटी में तो खा रहे हो हर चीज़ें। आप डाइटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप की एज जितनी भी है, जो भी है, आप सबसे पहला काम तो आप सुबह उठिए तो प्राणायाम करिए, ध्यान लगाइए और ध्यान के साथ साथ आप सुबह उठते वक्त एक नींबू और गर्म पानी में डाल के जलपान करिए। गर्म पानी हल्का सा वो मतलब कुनकुना रहे, उसमें आप जलपान करो। जलपान करने के बाद आप फिर आपको जो भी नित्य क्रिया करना है, ब्रश करो, बाथरूम जाओ, आप जो भी हो फ्रेश होना है हो जाओ। फ्रेश होने के बाद आप वापस आओ। उसके बाद फिर आप फ्रेश होने के बाद आप जो भी आपको नित्य क्रिया करने के बाद फ्रेश होने के बाद आप थोड़े बहुत नाश्ता लो। नाश्ते में मैं आपको बताता हूँ, आप हमेशा तली भुनी हुई चीज़ें मत लो। आप हमेशा बॉइल्ड चीज़ लो या कच्चा चीज़ लो। जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हो नाश्ते में सुबह सुबह, आप बॉइल्ड कच्चे चने या बॉइल्ड चने खा रहे हो। मैक्सिमम केस में आप बॉइल्ड चने खाओ। आप ज़्यादा आलू पोटैटोज़ यूज मत करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको आपके बीमारी से वंचित करेगी, बचाएगी उसको, ठीक है। तो आप बिल्कुल खुश रहिए और आनंदित रहिए और आगे बढ़िए। दो चीज़ ये हो गया। तीसरी चीज़ आप ये काम करो कि आपको अच्छी नींद लेनी है। जब भी आप अच्छी नींद लोगे तो आपका दिमाग, आपका पूरा शरीर का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम जो है, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आप खुश रहोगे, आप मस्त ज़िंदगी जियोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो खा रहे हो वो चीज़ अच्छी नहीं है या स्वादिष्ट नहीं है। वो सब अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी लगेंगी आपको, ठीक है। तो पहला नंबर ये आप करिए। उसके बाद दूसरा नंबर, फिर एक आप डाइटिंग पे रहो और खूब मस्त ज़िंदगी रहे। तीसरी चीज़, आप बढ़िया से एक खुश रहिए हमेशा। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अब जैसे पूरा दिन आपका जा रहा है, आप पूरे दिन थोड़े बहुत नाश्ता करिए, फिर आप अपने काम धाम पे जाइए। काम भी आप वही करिए जो आपको मेंटल इश्यू ना हो, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन वाला काम ना हो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मेंटल बर्डन वाला भी काम करोगे तो वो आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। आप रात को जग के काम कर रहे हो, दिन में पूरे दिन काम कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आप यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर बॉडी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट। If you working really hard without any goal and without satisfaction, then there is no way
how you will be happy. So be happy. Before become the happiness in your life, then you have to just focus on your according to your body's work. So this is your first priority. So you have to give your 100% and you have to enjoy with your work. There is no pressure. Those work done in situation of the pressure, then that is not fair. Okay. So अभी आते हैं मतलब कि दिन का जो रूटीन हो, आप चाय हो सके तो बहुत कम पीजिए, कॉफ़ी हो सके तो बहुत कम लीजिए, क्योंकि सब में निकोटीन होता है जो बॉडी को हार्म पहुंचाता है। आप जूस पीजिए, जूस पीने के बाद आप तो उसके बाद आप दोपहर में एक अच्छा खाना खाइए, बहुत मसाले वाली फूड ना हो, बहुत सिंपल खाना खाइए जिसमें मसालों से वंचित हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को खाइए बार बार। तीसरी चीज़ ये है कि फिर जब आप काम से लौटिए तो शाम को बूस्ट करना है तो आप चाय लीजिए या कॉफ़ी लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी खाइए कि जो किसी को प्रेशराइज ना लगे, ना कोई दिक्कत हो आपको। हाँ, और एक चीज़ और ये है कि रात को आप ना जल्दी खाना खाइए, जल्दी खाना खा के हल्का फूड लीजिए, हो सके तो चावल से बचिए, बहुत थोड़ी मात्रा में चावल लीजिए और रोटी खाइए। रोटी हो सके तो अपने घर की होनी चाहिए, तेल घर का होना चाहिए, तेल की मात्रा बहुत कम करिए, ऑयली फूड ज़्यादा मत खाइए, बाहरी नाश्ता जैसे समोसे पकौड़े तले भुने हुए चीज़ें मत खाइए, बहुत बॉइल्ड चीज़ें खाइए। आपकी पर्सनालिटी डेवलप रहेगी और आप खुश रहोगे मन से। जब आप जैसा आप खाओगे ना वैसा आपका विचार होगा। और हो सके तो आप वेजिटेरियन रहिए, नॉनवेज खाए, जिसको खाना हो खाए, मैं किसी के चॉइस के विरुद्ध नहीं हूँ। मगर अगर आपको खुश रहना है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने शरीर को, अपने माइंडसेट को बहुत शुद्ध रखना है, तो आप जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप वेज ही खाइए, भी वेजिटेरियन रहिए। ठीक, तीसरी बात ये होगी। चौथी बात एक ये होगी कि आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। और फिर रात को आप हल्का खाना खाइए, उसके बाद जल्दी से जल्दी अर्ली स्लीप, अर्ली अराइज, यही रूल है जो बचपन से हमारे माता पिता हमको बताते रहते हैं। तो वो आप करिए, सो जाइए और अच्छे से सुबह उठिए। फिर आप मॉर्निंग वॉक जो भी करना हो करिए। वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप फिटनेस पे अपना थोड़ा काम करिए। और काम उतना मत करिए जिससे आपको वर्कलोड हो या आप अपने बॉडी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें छोड़िए और फ्रेश रहिए। फ्रेश माइंड को जितना आप फ्रेश रखोगे उतनी अच्छी आपकी स्मूथली लाइफ चलेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, सबका इससे छोड़िए। ये दुनिया है, यहाँ हर दिन एक कहानियाँ आती रहेंगी, ख़त्म होती रहेंगी, शुरू होती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जीवन में अगर एक एक बातों को नोटिस करने लगोगे ना तो पूरे जीवन में उलझ के रह जाओगे। और फाइनली आपकी एज, उम्र सब जाने के बाद आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने कुछ नहीं खोया और कुछ नहीं पाया। सो बी योरसेल्फ, बी हैप्पी और अपने लाइफ जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि जितना अच्छा आप सोचोगे उतनी अच्छी आपकी लाइफ चलेगी। और ये लाइफ का पूरा साइकिल है सर, लाइफ का साइकिल है। तो मैं अपने जितने भी भाई बहन हैं उन सब से कहूँगा, जितने व्यूअर्स हैं उन सब से कहूँगा कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। जो अभी सामने है, आज है, वही जिए और वही लाइफ है। आज का मोमेंट जो आप जियोगे वही एक अच्छा मोमेंट है, वही आपको जीना चाहिए। बाकी सब माया है, बाकी सब मोह है, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। देयर इज़ नो परमानेंट थिंग, एवरीथिंग विल बी गो ऑन। ये जो है आज सब चला जाएगा, जो नहीं है आ भी सकता है। तो इसलिए जो चला गया उसका टेंशन मत लिए, जो आएगा उसका बेसब्री से वेट करिए, इंतज़ार करिए और काम करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।